हरिओम, नमस्कार। मेरा नाम राम नरेश प्रसाद सिंह है। मैं 73 वर्ष का हूँ। मैं बिहार से आया हुआ हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती मंजू सिंह जो 64 वर्ष की है, वह लीवर सिरोसिस से पीड़ित थी। उसका इलाज 2012 से ही लीवर इंस्टीट्यूट दिल्ली में चल रहा था। दवाई खाती रही और उसी पर उसका लीवर कंट्रोल था। लेकिन 1917 में उसको ब्रेन में टीबी हो गया और उसका नर्वस सिस्टम बिगड़ने लगा। उसकी याददाश्त समाप्त होने लगी। उसका दवाई चल रहा था लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर दवाई चलाते रहे लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रही थी। 2018 के मई में मेरी पत्नी ने दवाई खाना छोड़ दिया क्योंकि वो दवाई निगल नहीं पा रही थी। दवाई छोड़ने के बाद उसकी हालत में सुधार होने लगी और उसे भूख भी लगने लगी जो पहले नहीं लगता था। मैंने नेचुरल लाइफस्टाइल के बताए गए निर्देश के अनुसार उसका भोजन और रूटीन फॉलो किया, जिससे उसमें सुधार होने लगा। उसे भूख भी लगने लगी, उसके चेहरा में चमक आने लगा और याददाश्त में भी कुछ सुधार हुआ। अभी तक नेचुरल लाइफस्टाइल के बताए निर्देश का पालन कर रहा हूँ और उसमें सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि आगे इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। उसके दिन भर के भोजन का रूटीन इस प्रकार है। उसे सवेरे पेठे का जूस देता हूँ, उसके बाद दोपहर में रोटी और हरी सब्जी देता हूँ, शाम में सलाद और रात में फल देता हूँ। यही उसका दिन भर का खाने का रूटीन है। दोपहर में उसको पेट में गीले कपड़े का पट्टी देता हूँ। उसमें बहुत सुधार हो रहा है। उम्मीद है इसका नेचुरल लाइफस्टाइल के निर्देश पर का पालन करने पर इसमें और सुधार होगा। मैं टीवी पर नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में जाना और टीवी पर मुझे नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में मालूम हुआ और मैं 1917 के नवंबर में 4 दिन का बी योर ओन डॉक्टर का कैंप अटेंड किया। उसी से प्राप्त अनुभव के आधार पर मैंने अपने पत्नी के दिनचर्या में परिवर्तन कर उसके अनुसार चला और उससे मुझे बहुत लाभ महसूस हुआ। पत्नी के बारे में मैं भी नेचुरल लाइफस्टाइल का ही पालन करता हूँ। 73 वर्ष की उम्र में मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील करता हूँ। मैंने जो कैंप अटेंड किया उसमें आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी एवं उनके सहयोगी का बहुत ही मधुर व्यवहार रहा। मैं चाहता हूँ कि आगे भी अटेंड करूँ, लेकिन पत्नी की बीमारी के कारण मुझे समय नहीं मिल पाता है, जिससे मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। धन्यवाद।